देखो लैब पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मार खाने के लिए भी तैयार हो जाए। देखो मार खाने के बाद रो बिल्कुल नहीं रही, स्माइल देखो वाओ। और सच कहो तो ऐसा हर किसी के नसीब में नहीं होता, तेरे नसीब में नहीं हो बेटा जो तू देख रहा है। और अगर तूने ऐसा मारा ना तो वो अपने जाके अपने बाप को बोल देगी कि ये मुझे मारता है, जब दुल्हन बना के ले गया तो बोला था कि इज्जत की रक्षा करूंगा, यही तो लूट रहा है। फिर उसके पूरे खानदान वाले मारेंगे तुझे और बोलेंगे साला इज्जत की रखवाली करने की बात क्या था, तू तो ये कर रहा है गलत काम। देखो पत्नी तो रुचिका जैसे ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि मेरा पति की शक्ल तो सुअर जैसा है, और अगर सुअर जैसी है भी फिर भी बोले नहीं आप तो चांद के टुकड़े लग रहे हो, फिर के नहीं नहीं सॉरी आप तो पूरा का पूरा चांद लग रहे हो। अब देखो निश्चय ने जो डांस किया इसके ऊपर कुत्ता भी ना मुते, लेकिन रुचिका ने हंस दिया। और देखो इसके भाई को देखो ये 2 रुपए दे दिया, ये सोचकर कि मांगने वाला आ गया। इसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आया अभिषेक को, क्योंकि जानता है मेरा भाई कैसा है, पर वो भी क्या करे, जान रहा है मेरा भाई ही है, कुछ कह भी नहीं सकता। बस मेरे भाई बस यही चीज हमारे पास नहीं, अगर हमारे पास ये चीज होता तो बस जरा सा दिखाता और वायरल हो जाता, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। ये चीज अपने पास नहीं है, बस यही वजह है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वरना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, बस कामयाबी अपने कदम चूमते। पर कभी कभी सोचता हूँ ये नहीं है तो भी ठीक है, वरना देना पड़ जाता है, क्योंकि जब मैं लेता हूँ तो वो रोती। इस हिसाब से देने वाला बनने से अच्छा है लेने वाला बनना। तो वायरल नहीं हो चलेगा, थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो कभी न कभी तो चली जाऊंगा। देखो उस लड़की की जिससे भी शादी होगी वो बेटा तो ये सोच के बैठा हुआ हो कि शादी के बाद तो मैं लेग पीस खाऊंगा, लेकिन इसके पास लेग ही नहीं है तो पीस कहाँ से मिलेगा। जैसे ही दूल्हा घूंघट उठाएगा डायरेक्ट भगवान को बोलेगा कौन सा जन्म का बदला ले लिया। या फिर ये भी हो सकता है घूंघट उठाएगा उसके बाद दौड़ते हुए दरवाजा खोलेगा और अपने माँ बाप के पास जाएगा और बोलेगा चलो डॉक्टर के पास, हम लोग डीएनए चेक करवाते हैं कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ कि नहीं, अगर हूँ तो मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया, सुखल पंजों से मेरी शादी क्यों कराई गई। ये लोग ना बस यही बकलोली करते हुए बस छाए हुए, और कोई काम इनके पास है ही नहीं। ये लोग सोचते हो अच्छा हुआ इंस्टाग्राम यूट्यूब बना लिया गया, वरना हम लोग करते क्या। अगर टिकटॉक बंद होने के बाद इंस्टाग्राम ना होता तो ये लोग ना मजदूरी भी नहीं कर पाते, क्योंकि मजदूरी करने जाते वहाँ बकलोली करते रहे तो घर मार खा के आते, और जितनी उम्र नहीं ना उससे ज्यादा नौकरी इन लोगों को जा चुका होता। और ये लोग देखो गण मस्ती कर करके नोट भी छाप लिया, छा भी गया और आराम वाली जिंदगी जी रहा है, कुछ काम नहीं करना है, बस एक दूसरे को उंगली करना है, बकलोली करना है, और क्या अमाउंट आ गया। सच कहूँ तो इसे देखने के बाद मुझे पहले ऐसा फील आता था ना, ये जब पैदा हुआ होगा ना तब भी गाली देते हुए पैदा हुआ होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया नहीं कि ये इंसान भी थोड़ा ठीक है। I have to be myself. दुनिया में बहुत फेक लोग हैं भाई, पब्लिक आई में स्पेशली, because you get depressed when you see someone is so perfect all the time, looking good all the time, saying the right things. You feel मुझमें कुछ कमी है क्या? Then comes a guy like me who's drinking diet coke, who's saying the wrong. देखा आज ये हमें वो बातें सिखा गया जिससे हम इसे आज के बाद चूतिया नहीं समझेंगे। वैसे ये है लेकिन नहीं समझेंगे। कभी कभी ना इंसान के छोटे से काम सारे पाप धो देता है, पर इसका नहीं धुलेगा। ये ना आजकल ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तो 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सब ठीक हो ही नहीं रहा है, और कितना करूँ मेहनत। देखो अभी का ट्रेंड का ना रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और किस्मत से तो कोई लेना देना है ही नहीं। लोग कहते हैं सारा खेल किस्मत का है, तो भाई मेरे मेहनत आखिर लोग क्यों कर रहे हैं जब खेल किस्मत का है। तो देखो कामयाब होने के बाद ना सब अच्छा लगता है, लेकिन कामयाबी से पहले ना सोना भी मिट्टी लगता है। दुनिया बहुत अजीब है, इंसान तो वही रहता है लेकिन इज्जत कामयाबी के बाद दिया जाता है। देखो कामयाब होने से पहले और बाद में दोनों टाइम ना इंसान वही रहता है, लेकिन कामयाबी के बाद उसे राजा समझा जाता है, उससे पहले उसे चूतिया समझा जाता था। क्या देख रहा था तू उसको? लड़कियां ताड़ता है। अबे पागल है क्या, कौन है तू? चाटा क्यों मार रही है? इसे बिग बॉस में मार पड़ा था ना, सही पड़ा था, हरकत तो ऐसी थी, लेकिन यह गलती से पड़ गया होगा, या फिर हो सकता है लड़की ने जानबूझ के मारा होगा, पहचान लिया हो करे ये तो बिग बॉस में मार खाया था ना यहाँ, और बाद में बोल देंगे गलती से मार दिया। देखो इसे बाल हरकतें और कपड़े सेम टू सेम है, छिछोरों वाले। मैं तो बोलता हूँ जिसके बारे में ये बोला है ना उससे भी बताओ, वो भी आके थोड़ा देगी, और ये 2 मिनट सोचेगा फिर भूल जाएगा, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना इसे। सच कह रहा हूँ ये दोनों ना बहुत ही चतुर है, हद से ज्यादा। जो वायरल होता है ना उसे पकड़ कर ले आते हैं और कोई ना कोई काम करा के लाखों रुपए कमा लेते हैं ये दोनों। जितने लोगों ने वायरल हुआ उन लोगों को अपने पास जरूर बुलाते और उनका फायदा तो पूरा ये लोग दोनों उठाते। कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, और उसकी वजह से ना लोग ठीक ही कहते हैं पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए भाई मेरे पास, ये लोग दिमाग लगाता है। पर पैसा कमाने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। ये लोग करते क्या, कुछ पैसा खर्चा करते हैं इन लोग को बुलाने के लिए, खिलाना पिलाने के लिए, उसके बाद क्या ब्रांड पकड़ा और पैसा ही पैसा।
जैसे लोगों को सब्सक्राइबर देख के मैं सोच में पड़ जाता था पहले, लेकिन अब नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकी जैसे सोच है ना, लोग जो देख रहे हैं उनकी भी सोच इन्हीं की जैसी है। आजकल के लोगों को ना दूसरे की बेइज्जती और पागलपन देखने में ज्यादा ही मजा। अब यही बात अगर ये शराफत से कहते तो कितने लोग देखते, कुछ लोग। क्या है ना, अभी के टाइम उनका है जिनका स्क्रू ढीला है। और अगर विश्वास नहीं तो सोशल मीडिया खोल के देख लो, और तुम भी उन्हीं लोगों को ज्यादा देखते हो जो ज्यादा पागलपंती करता है। भले ही उसे देखने से कोई फायदा ना हो, लेकिन देखते होगे उसी को।